दूसरी गेंद का सामना करेंगे। इस मैच के लिए अंपायरिंग कर रहे हैं बोर्ड से सर और लेग अंपायर तौसीफ शेख। लाइट आयोजन समिति के जो सदस्य है उनसे विनती करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द लाइट शुरू की जाए। लाइट अपील कर रहे हैं यहां पर बल्लेबाज।
जिनके द्वारा ये साउंड आप तक पहुंचता है वो आर के साउंड के संयोजक रईस भाई शेख। लाइट शुरू हो चुकी है। मैं लल्ला वॉरियर्स के कप्तान से गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द मैच शुरू करने में मदद करें। भूपेश जी परदेशी क्षेत्र रक्षण की रचना कर जल्द से जल्द इस मैच को शुरू करने में मदद करें। 6 ओवर का मैच, कंपलसरी 4 गेंदबाज, 2 गेंदबाजों को 2 ओवर का स्पेल मिलेगा, बाकी 2 गेंदबाज डीजे वाला। अच्छा, बाकी 2 गेंदबाज एक एक ओवर फेंकेंगे। रऊफ खान पहले ओवर की दूसरी गेंद लेकर जा रहे हैं। ये गेंद और गेंद हवा में, क्षेत्र रक्षक काफी डीप खड़े थे और ये पहला झटका लगा यहां पर। कैच आउट होकर वापस पहले विकेट के रूप में पैविलियन जा रहे। कैप्टन खुद वहां पर खड़े थे, पॉइंट की दिशा के पास से दौड़े और एक आसान सा कैच, कोई गलती नहीं की और इस तरीके से पहला विकेट गिरा यहां पर धुलिया 11 का। हरि वर्मा बिना अपना खाता खोले पैविलियन की ओर गए। कौन आए वो? नवीन कौन आला वो? नहीं, बात ना। ये तो इमरान टेलर है ना? अख्तर है। हाँ हाँ, वो ना। तो क्रॉस हुए थे क्या? नहीं ना। नए बल्लेबाज अख्तर इमरान का साथ देने विकेट की ओर आ रहे हैं। बाबू है का? अरे का यार, कभी अख्तर बोल रहा, कभी अरे क्या यार, सॉरी। नए बल्लेबाज बाबू, लेफ्ट हैंडेड ना? दोनों लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए क्षेत्र रक्षण में थोड़ा सा बदल। रऊफ की गेंद खूबसूरत तरीके से ड्राइव किया है, गेंद मिड विकेट के ऊपर से। 6 रन का इशारा यहां पर बोर्ड से सर जो अंपायर है, और ये बाबू के बल्ले से निकला हुआ हवाई फायर। डीजे मास्टर पहला ओवर फेंका जा रहा है यहां पर लल्ला वॉरियर्स की ओर से। रक्षात्मक ढंग से खेला, काफी तेजी से दौड़ पड़े दोनों एंड से बल्लेबाज, मिसफील्ड हुई, पहला रन पूरा किया, दूसरे के लिए निकल पड़े हैं और जब तक की थ्रो आता तेजी से 2 रन यहां पर दौड़कर चुरा लिया। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट का प्रदर्शन सूझबूझ के साथ। जैसा ही देखा कि थोड़ी मिसफील्ड हुई, दोनों ने एक दूसरे से कॉल किया और तेजी के साथ दौड़कर 2 रन चुरा लिए। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। इससे पहले बाबू के बल्ले से एक हवाई फायर मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए उन्होंने गेंद को भेजा था बाउंड्री लाइन के बाहर। इस गेंद को उठा दिया है, क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे आ रहे और इस तरीके से ये दूसरा झटका लगा यहां पर धुलिया 11 का।
इमरान का साथ देने क्रीज पर आए हैं। पहली ओवर में ये दो बड़े झटके लगे हैं धुलिया 11 को। बाबू जो कि एक छक्का लगाकर काफी अच्छी शुरुआत करते दिखाई दे रहे थे, मगर गेंद को बड़ी हाइट दी और क्षेत्र रक्षक ने कोई गलती नहीं की, आसानी से कैच लपका और दूसरा विकेट धुलिया 11 का गिरकर वापस पैवेलियन गया। पटकी गेंद इसे बड़े शॉट में तब्दील करने का प्रयास, मगर असफल रहे। गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में और इसी के साथ ये पहले ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद धुलिया 11 टीम का स्कोर है 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया यहां पर धुलिया 11 ने, जबकि लल्ला वॉरियर्स को क्षेत्र रक्षण के लिए आमंत्रित किया है। 6 ओवर का मैच यहां पर होने जा रहा है और आज ये फाइनल डे का पहला मैच आप सभी दर्शक देख रहे हैं। इसके बाद बड़े और मैचेस, कुछ मैचेस होना बाकी है। पहला विकेट गिरा था हरिवर्मा के रूप में और दूसरा बाबू। अभी स्ट्राइक पर है इमरान, नॉन स्ट्राइक एंड पर अख्तर। गेंदबाज का नाम बताए भैया। भाऊ बॉलरचं नाव सांगा ना। एक मिनट अंपायर सर, सर प्लीज वेट करो जब तक इनका एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहां भेजेंगे नहीं, बार बार नाम पूछना पड़ता है। इरफान अपने स्पेल का पहला, टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर जा रहे हैं। लेफ्ट ओवर द विकेट, काफी रफ्तार वाली गेंद थी। गेंद गई थर्ड मैन की दिशा में। इस बाई का इशारा एक अतिरिक्त रन में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। लेग बाय का इशारा अंपायर बोर्ड से सर द्वारा। इस अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इमरान है क्या अभी? हम तो भी इमरान है समोर। नहीं बॉलर एक बार फिर से ड्राइव करने का प्रयास, मगर असफल रहे बल्लेबाज। गेंद के विकेट के हाथों में, वापस अपने बॉलिंग मार्क पर जाते हुए इमरान। थर्ड मैन पॉइंट, कवर एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ। इस बार कलाई के सारे मोड़ने की कोशिश, काफी तेजी से अपने फॉलो थ्रू में गए। इमरान खुद जाकर गेंद को कलेक्ट किया। रन बनाने का कोई मौका नहीं, दोनों बल्लेबाज अपने अपनी जगह पर सुरक्षित। स्कोर अभी भी रुका हुआ 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नॉन स्ट्राइक एंड से अख्तर कुछ सलाह मशवरा करने जा रहे हैं वहां पर। काफी बड़ा मैच है ये। 6 ओवर में जो टीम अच्छा टारगेट रख पाती है चेजिंग वाली टीम के लिए, तो काफी मजा यहां पर दर्शक को आएगा। एक बार फिर से बिग हिट का प्रयास, नॉन स्ट्राइक एंड से निकल चुके थे बैट्समैन, लेकिन वापस अपने क्रीज में आना पड़ा। गेंदबाज की हमेशा ये कोशिश रहती कि मैं बल्लेबाज को बांध के रखूं, खामोश रखूं, ताकि वो गलतियां करे और इसी ट्रैप में फंसकर विकेट हासिल की जा सकती है। ये हर एक गेंदबाज बखूबी जानता है। वही प्रयास यहां पर लल्ला वॉरियर्स के गेंदबाज के द्वारा। एक बार फिर से असफल हुए, स्विप करना चाहते थे।
गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। दूसरा ओवर फेंका जा रहा है यहां पर लल्ला वॉरियर्स की ओर से। खूबसूरत शॉट, बहुत ही बढ़िया और उम्दा बेहतरीन शॉट यहां पर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये दूसरा छक्का इनिंग का, जबकि इमरान के समाप्ति के बाद धुले 11 का स्कोर है 15 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले पहले बल्लेबाज थे हरि वर्मा, दूसरे बाबू, नए गेंदबाज पंकज। स्पेल का पहला, टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर जा रहे हैं। इमरान टेलर सामना करेंगे पंकज की गेंद का, जो कि अपने स्पेल का पहला, टीम की ओर से तीसरा ओवर फेंकने जा रहे हैं। पंकज की ये गेंद खूबसूरत तरीके से ड्राइव कर दिया है, काफी डीप खड़े हैं, इससे पहले कि क्षेत्र रक्षक आके काफी अच्छा थ्रो, केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहां। जितने बढ़िया स्ट्रोक था उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग का नजारा यहां पर क्षेत्र रक्षक द्वारा देखने को मिल रहा है। फील्डिंग अगर किसी टीम की बढ़िया रहती है तो काफी रन को रोकने में वो सफल रहते हैं और एक प्रकार का दबाव बनता है बल्लेबाजी करने वाली टीम पर। काफी तेज रफ्तार की गेंद, मिड विकेट की दिशा में खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पर नहीं आई, गेंद गई विकेट कीपर की दिशा में, वापस अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए पंकज। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, पंकज की गेंद, एक और डॉट गेंद, स्कोर अभी भी रुका हुआ। पहला क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है यहां पर लल्ला वॉरियर्स और धुले 11 के बीच। तीसरा ओवर आप देख रहे हैं। ड्राइव करना चाहते थे, गेंद गई थर्ड मैन की दिशा में, क्षेत्र रक्षक मौजूद, काफी तेजी से दौड़कर 1 रन चुरा लिया, स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। पटकी हुई गेंद हवा में, मगर सुरक्षित, डीप मिड विकेट पे खड़े खिलाड़ी काफी पीछे थे, तेजी से दौड़ कर आए सागर, और इससे पहले कि वो थ्रो करते 2 रन चुराने में कामयाब, स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरी ओवर की आखिरी गेंद लेकर जाएंगे लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट पंकज।
एक बार फिर से बिग हिट का प्रयास मगर असफल रहे। इसी के साथ ये तीसरा ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद धुलिया 11 का स्कोर है 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से जो अभी हमारे दर्शक यहां पर आए उन सभी का मैं स्वागत करूंगा लुम्बिनी स्पोर्टिंग प्रतिष्ठान व तिरंगा मंडप शिरपुर की ओर से, और हमारे आयोजक शिरपुर बरवाड़े नगर परिषद के नगर सेवक पिंटू भाऊ शिरसाट, नीलेश शेटे, राज सिसोदिया, विनायक भाऊ वाघ, मनोज भाऊ धनगर, भूपेश परदेसी, सचिन शिरसाट, राकेश महाजन, उदय ठाकुर, सुदाम माड़ी, राजेंद्र पाटिल और श्री निखिल बारी, इन सभी सदस्य की ओर से सभी क्रिकेट प्रेमी दर्शकों का एक बार फिर से मैं स्वागत करूंगा। इरफान, गेंदबाज इरफान है ना? ओके, इरफान स्पेल का दूसरा, टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर जा रहे हैं। कॉट बिहाइंड, हालांकि काफी अच्छी शुरुआत रही थी। पहले ओवर में छक्का जरूर लगा था हरिवर्मा के बल्ले से, लेकिन उसके बाद लगातार जो विकेट का पतन यहां पर देखने को मिल रहा है। एक दबाव बनाए हुए है लल्ला वॉरियर्स की टीम बल्लेबाजी पर, और यही होता है टेनिस बॉल क्रिकेट में, या फिर 2020 हो या कम ओवर्स के जो गेम होता है, बांध कर रखना चाहते हैं हर गेंदबाज, दबाव बनाना चाहते हैं, और अब तक थोड़े बहुत पैमाने पर सफल दिखाई दे रहे हैं लल्ला वॉरियर्स के गेंदबाज। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जो बल्लेबाज है वो किस प्रकार से इस दबाव के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। एक और विकेट, दूसरा झटका, हैट्रिक चांस है यहां पर। नए बल्लेबाज जो आए थे वो भी कॉट बिहाइंड वापस। रन लिया क्या? इस गेंद को रक्षात्मक ढंग से खेला। शुरुआत में यस नो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी दोनों बल्लेबाजों के बीच, लेकिन आखिरकार एक रन चुराने में सफल हुए। स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस गेंद को खेलने का प्रयास असफल रहे। गेंद के विकेट कीपर के हाथों में वापस अपने बॉलिंग मार्च पर जाते हुए गेंदबाज। चौथा ओवर फेंका जा रहा है यहां पर लल्ला वॉरियर्स की ओर से, जबकि धुले टीम के बल्लेबाज काफी संघर्ष चल रहा है यहां पर गेंद और बल्ले के बीच। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कितना टारगेट सेट कर पाते हैं दुलिया 11 की टीम लल्ला वॉरियर्स के सामने। एक और गेंद, एक बार फिर से असफल रहे वसीम, सॉरी इमरान टेलर। वसीम नॉन स्ट्राइक एंड से कुछ सलाह देने जा रहे हैं टेलर के लिए।
डेड बॉल का इशारा अंपायर राकेश बोरसे सर द्वारा। काफी लंबा रनअप है। वेल बिगन इज हाफ डन, ऐसा कहा जाता है कि अच्छी शुरुआत होती है तो आधा काम हो ही जाता है। शुरुआत काफी अच्छी हुई थी, मगर जो टेम्परामेंट था वो बरकरार रखने में कुछ हद तक असफल नजर आ रहे हैं अब तक। फ्लिक करने की कोशिश, फॉलो थ्रू में खुद गेंदबाज ने गेंद को कलेक्ट किया। इसी के साथ ये चौथा ओवर समाप्त हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद दूल्हे 11 का स्कोर है 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर, यानी प्रति ओवर 5 रन प्रति ओवर के एवरेज से अब तक उनकी बल्लेबाजी हुई है। और 6 ओवर का मैच है ये। 12 गेंदें शेष है। देखना है कि 12 गेंदों में कितना टारगेट रख पाती है। ये पहला क्वार्टर फाइनल मैच फाइनल डे का चौथे दिन का खेला जा रहा है लल्ला वॉरियर्स वर्सेस धुले 11 के बीच में। और इस टूर्नामेंट के आयोजक है लुम्बिनी स्पोर्टिंग प्रतिष्ठान व तिरंगा मंडप शिरपुर। एंड दिस क्रिकेट commentary of Shirpur Premier League tournament is been brought to you by 7070 Sport YouTube live team. Here with me the scorer Ashwin Gopale, cameraman scorer Yash Gamre, the man with the graphics Kedar Shirke, in the role of third umpire Siddhant Ji Kadam, and all the cameraman Jagdish Sherkar, Vishal Jadhav, Mayur Bhagat, and the final authority of all the team, also you can call team head Vipul Pandulkar sir. So once again I would like to welcome all of the spectator by the team of 7070 Sports YouTube live team. खूबसूरत शॉट, बेहतरीन शॉट, गेंद हवा में और सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। को आगे ले जाना होगा, जोखिम लेकर खेलना होगा अगर बड़ा स्कोर रखना चाहते हैं तो। इस गेंद को धकेलने का प्रयास, तेजी से दौड़ पड़े थे गेंदबाज फॉलो थ्रू में, मिसफील्ड जरूर हुई लेकिन 1 रन से संतुष्ट होना पड़ रहा है यहां पर। लेग बाय का इशारा अंपायर बोल से सर द्वारा। अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पटकी हुई गेंद, एक बार फिर से गेंद हवा में, क्षेत्र रक्षक लेकिन सुरक्षित, भाग्यशाली रहे बल्लेबाज। गैप में गेंद गिरी और उसका फायदा उठाते हुए तेजी से दौड़कर 2 रन चुराने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन। 5वां ओवर चल रहा है लल्ला वॉरियर्स की ओर से। स्ट्रेट ड्राइव, लाफ्टेड शॉट कह सकते हैं। 1 रन छुड़ा लिया, दूसरे के लिए दौड़ पड़े और इससे पहले कि थ्रो आए 2 रन लेने में कामयाब। 31 4 विकेट के नुकसान पर, 31 विद द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। दिस इज 5th ओवर गोइंग ऑन हियर। क्लीन बोल्ड, ये 5वीं विकेट गिरी यहां पर। नए बल्लेबाज मुश्ताक, नए गेंदबाज अब्दुल्ला।
स्पेल का पहला और अपनी टीम का आखिरी यानी छठा ओवर फेंकने जा रहे हैं। अब तक 31 रन बनाने में सफल हुई है धुले 11 की टीम। सभी दर्शक इस आशा में है कि आखिरी ओवर में कितने रन बटोर पाते हैं और कितना लक्ष्य रख पाते हैं लल्ला वॉरियर्स के सामने। एक और गेंद, काफी डीप खड़े हैं मिड विकेट के खिलाड़ी। वन बाउंस के बाद उन्होंने कलेक्ट किया, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग यहां पर और मुश्ताक विकेट के रूप में वापस पेवेलियन की ओर जाते हैं। अच्छी क्रिकेट के लिए ये बहुत ही जरूरी होता है कि जितने अच्छी गेंदबाजी आपको करनी है उतनी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में होनी चाहिए। और कई बार हड़बड़ी में या दबाव के चलते ऐसी गलतियां होते रहती है, लेकिन उस गलती से ऊपर उठकर आने वाली गेंदों को हिट करके जितना ज्यादा से ज्यादा रन बटोर सके बल्लेबाज के लिए केवल उतना ही समय बाकी। नॉन स्ट्राइक एंड से एक बार फिर से तेजी से दौड़ पड़े और ये 7वां विकेट गिरा यहां पर रनआउट के रूप में। ये गेंद इसे मिड विकेट की दिशा में खेला है, काफी डीप खड़े क्षेत्र रक्षक तेजी से दौड़कर आए, 2 रन बनाने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन 7 विकेट के नुकसान पर। केवल 3 गेंदें इस इनिंग की फेंकी जाने शेष है। यहां दरकार है रनों की धुले 11 के सामने। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कितने रन वो बटोर पाते हैं। काफी अच्छी फील्डिंग और उतने ही अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है लल्ला वॉरियर्स की ओर से। बाहरी किनारा जरूर लिया, विकेट कीपर के ऊपर से गेंद गई, इससे पहले कि क्षेत्र रक्षक कलेक्ट करके थ्रो कर पाते। एक और रन बनाने में कामयाब। स्कोर 35 7 विकेट के नुकसान पर। गेंद हवा में है, काफी ऊंचाई दी है, मिड विकेट पर खिलाड़ी जरूर आए हैं मगर नजदीकी मामला है। मिड विकेट पर आउट करार दिए गए। ये 8वां विकेट गिरा धुले 11 का। पैंतीस पे 8। आखिरी गेंद, बीट हुए बल्लेबाज तेजी से दौड़े थे नॉन स्ट्राइक एंड से और केवल 1 रन के साथ इसी के साथ ये मैच की पहली इनिंग समाप्त हुई। 6 ओवर की समाप्ति के बाद धुले 11 ने लक्ष्य रखा 35 रन बनाए।
36 रन बनाए, जबकि 37 रनों का लक्ष्य रखा है लल्ला वॉरियर्स के सामने। एक बार फिर से मैं दर्शकों को बता दूं कि आज सभी बड़े मैचेस यहां पर होने जा रहे हैं। क्वार्टर फाइनल, उसके बाद में सेमीफाइनल और सबसे लास्ट फाइनल मैच इस ग्राउंड पर स्वर्गीय हुलेल सिंह नाना पार्क पर होने जा रहा है। ऑल मास्टर यानी कि डिंगडोंग टीम, डीसी जूनागढ़ पैरामीटर्स गुजरात ये टीम है, क्रांतिवीर नासिक, सदानंद आनंद गुजरात से है, अथर्व 11, महाकाल 11, इनके मैचेस अभी बाकी, सभी बड़े मैच है। और फिलहाल जो मैच चल रहा है वो धुले 11 वर्सेस लल्ला वॉरियर्स के बीच में। टॉस जीतकर धुले 11 ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जबकि लल्ला वॉरियर्स को क्षेत्र रक्षण के लिए आमंत्रित किया था। 6 ओवर की समाप्ति के बाद धुले 11 ने 36 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर, और 37 रन यानी 37 रनों का लक्ष्य रखा है लल्ला वॉरियर्स के लिए। मैं धुले 11 के कप्तान से गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा कि जल्द से जल्द क्षेत्र रक्षण कर अगली इनिंग को शुरुआत करने में सहकार्य करे, और लल्ला वॉरियर्स के दोनों सलामी बल्लेबाज जल्द से जल्द अपने प्रतिभा का लोहा दिखाने के लिए यहाँ आए हैं, और काफी बढ़िया क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिलेंगे ऐसी आशा करता हूं, क्योंकि कृष्णा लक्ष्मण सातपुते जिन्हें टेनिस क्रिकेट का बादशाह कहा जाता है, उनका मैच भी अभी होने जा रहा है। साथ में अभिजीत दुबे नगर एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं, काफी किफायती बॉलर है, बहुत कम लूज गेंद फेंकते, एक्यूरेट बॉलर के नाम से जाने जाते हैं नगर एक्सप्रेस अभिजीत दुबे। नासिक का आशिक जिन्हें बुलाया जाता है मुन्ना शेख, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, काफी आक्रामक बल्लेबाज। साथ में बंटी पटेल, जिग्नेश पटेल जो खुशबू है गुजरात की, ऑलराउंडर, दोनों ही खिलाड़ी, और पिछले 2 दिनों से जिनका खेल आप देखते आ रहे हैं, मैन फ्रॉम कलकत्ता जगत सरकार, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। साथ में अजीत मोहिते मुंबई से, जो रत्नागिरी 2022 में मैन ऑफ द सीरीज कहलाए थे, काफी शानदार बल्लेबाज है। साथ में शाहिद शेख जो ठाणे एग्जीबिशन मैच में कप्तानी करते हैं अपने टीम के, ओपनर बल्लेबाज है, ओपनिंग बल्लेबाज है वो। साथ में प्रथमेश पवार उर्फ नाना जो 2020 भोपाल में मैन ऑफ द सीरीज रहे थे, और बुलेट उन्हें बतौर पारितोषिक इनाम में मिली थी। एक और बड़ा नाम है बाइकर मैन आकाश तारेकर। आकाश तारेकर के बारे में शिरपुर के सभी क्रिकेट विश्व के क्रिकेट रसिकों को मैं बता देना चाहता हूं कि इन्हें बाइकर मैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मैन ऑफ द मैच 25 से 30 बाइक इन्हें मिली है टूर्नामेंट में, इसलिए इनको बाइकर मैन कहा जाता है। आज अपेक्षा करते हैं कि बाइकर मैन का खेल भी हमें यहां पर देखने को मिलेगा। साथ में माजी रणजी क्रिकेट पटु है योगेश पवार, अफजल सिंधी मैन ऑफ गुजरात, गुजरात की शान जो कटर बॉलर है, फिरोज शेख लेफ्ट हैंड कटर बॉलर, और डेथ ओवर का जो स्पेशलिस्ट है, जैसे बुमराह हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट में कहा जाता है कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, वैसे ही हाँ। दोनों टीम के कप्तानों से निवेदन है कि अपना अतिरिक्त खिलाड़ी यहां पर कमेंट्री बॉक्स में भेजे। लल्ला वॉरियर्स और धुले 11 अपना एक्स्ट्रा खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में भेजे, ताकि बार बार गेंदबाज और बल्लेबाज का नाम पूछने में दिक्कत ना आए।
एक और बड़ा नाम है, रायगढ़ एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। 22 वर्ष की इतनी छोटी उम्र में काफी नाम जिन्होंने कमाया वो मयूर वाघमारे। रवि अहरे नासिक से ओपनिंग बल्लेबाज है, सलामी बल्लेबाज है। और शायद श्रेयस कदम को भी आप देख सकते हैं, जो बांद्रा से हेलीकॉप्टर बॉय नाम से जाने जाते हैं। बोरसे सर 2 मिनिटं थांबून घ्या. हे एक्स्ट्रा खेळाडू यांना वेळोवेळी सांगावं लागतंय, ते पाठवत नाहीये, तोपर्यंत थांबून घ्या मॅच प्लीज. कारण काय होतंय की दरवेळेस आहे ना बॉलर आणि फलंदाजाचं नाव विचारावं लागतं. प्लीज थांबून घ्या. लल्ला वॉरियर्स और धुलिया 11, आपसे विनती है, बार बार आपको बोलना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा प्लेयर आप यहां भेजिए. कौन है पहला बॉलर? 2 रन स्कोर किती 37 बना है क्या? 37 रन बनाने हैं. पहली ओवर की पहली गेंद मुश्ताक मोनिश के लिए. नॉन स्ट्राइकर कौन है? पटकी गेंद और एक खूबसूरत शॉर्ट पॉइंट की दिशा में. काफी पीछा करा गेंद का और इससे पहले कि फील्ड कर थ्रो करते तेजी के साथ दौड़कर 2 रन बनाए मोनिश ने, और इस 2 रन के साथ खाता खुला लल्ला वॉरियर्स का. मुश्ताक अपने स्पेल की पहली ओवर की दूसरी गेंद लेकर जाएंगे. नॉन स्ट्राइक एंड पर है सागर. रक्षात्मक ढंग से कलाई के सारे मोड़ने का प्रयास असफल रहे. गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में. वापस अपने बॉलिंग मार्क पर जाते हुए मुश्ताक. इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए लल्ला वॉरियर्स ने 36 रन बनाए थे, जबकि 37 रनों का लक्ष्य रखा था धुले 11 की टीम के सामने. खूबसूरत गेंद, उतना ही खूबसूरत कलाई के सहारे स्टीयर किया थर्ड मैन की दिशा में. तेजी से दौड़े क्षेत्र रक्षक, लेकिन तब तक एक और रन चुराने में कामयाब. बढ़िया तरीके से स्ट्राइक रोटेट करते हुए यहां पर लल्ला वॉरियर्स के दोनों ही सलामी बल्लेबाज. लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन सागर सामना करेंगे मुश्ताक की गेंद का. बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए थोड़ा सा परिवर्तन यहां पर क्षेत्र रक्षण में, फील्डिंग का मुआयना करते हुए. मुश्ताक की इस गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में, काफी बाहर थी, वाइड का इशारा. ये पहला अतिरिक्त रन आया है यहां पर धुले 11 की ओर से, और इस अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन बिना किसी नुकसान के. काय सिग्नल है? काय चेक करायला लावलं? याच्यावर कॉम्प्युटरवर चेक होईल का? नाही तर फिजिकल चेक करावं लागेल का कॉम्प्युटरवर? एक ऑब्जेक्शन है मेरे ख्याल से गेंदबाज के ऊपर, थर्ड अंपायर के को रेफर किया गया है. यहाँ पर हमारे आयोजक मनोज बाबू धनकर, इनकी भी उपस्थिति मिली है, मैं उनका भी स्वागत करूंगा.
इसे कवर्स की दिशा में खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाज जब क्रीज पर होते काफी परेशानी होती है। पटकी हुई गेंद और बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, मगर बाहरी किनारा, यह गेंद गई फाइन लेग की दिशा में। 1 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन बिना किसी नुकसान के। इस टूर्नामेंट के आयोजक और शिरपुर बड़ौदा नगर परिषद के नगर सेवक पिंटू भाऊ शिरसाट, इनका भी आगमन हो चुका है। मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। मुश्ताक की गेंद, स्लो ओवर 1, बीट हुए बल्लेबाज। इसी के साथ ये पहला ओवर समाप्त हुआ। 1 ओवर की समाप्ति के बाद लल्ला वॉरियर्स का स्कोर है 5 रन बिना किसी नुकसान के। 5 ओवर फेंके जाने शेष है। 37 रन का टारगेट मिला हुआ है। देखना है कि इसे रोक पाने में दूल्हे 11 के गेंदबाज कितने हद तक सफल होते हैं, क्योंकि एक ये बढ़िया क्रिकेट का एक सिद्धांत रहता है कि परेशान रखना पड़ता है, बल्लेबाज को रोक के रखना पड़ता है, ताकि वो गलती करे और उस गलती का फायदा उठाते हुए विकेट प्राप्त हो। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि मैच किसके पक्ष में जाता है। बॉलर चुनाव राहुल। बॉलर गुड्डू। गुड्डू अपने स्पेल का पहला, जबकि टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर जा रहे हैं सागर के लिए। राइट हैंड बैट्समैन और लेफ्ट हैंड बैट्समैन जब क्रीज पर होते हैं तो काफी दिक्कत होती है। क्षेत्र रक्षण करने वाली टीम को बार बार फील्डिंग में परिवर्तन करना पड़ता है, लेकिन यही खूबसूरती है क्रिकेट की कि बैटिंग लाइनअप में कप्तान का कौशल्य रहता है कि किस प्रकार से बैटिंग ऑर्डर को सेट करते हैं। गुड्डू गेंद करेंगे सागर के लिए। इस गेंद को उठा दिया है, क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे आ रहे हैं और कोई गलती नहीं की। पहला झटका लगा यहां पर लल्ला वॉरियर्स को। ट्रॉफियां रखी है, खूबसूरत ट्रॉफियां। पहला इनाम है 5 लाख रुपए, दूसरा 2.5 लाख और तीसरा 3 लाख, और तीनों ही ट्रॉफी महाराणा प्रताप मित्र मंडल आमोदा और जापुरा की ओर से राहुल भाऊ राजपूत इन्होंने प्रदान की है। मैं राहुल जी राजपूत का भी आयोजन समिति की ओर से स्वागत करूंगा, और जिन्होंने किट दिया है यहाँ पर वो प्रसाद भाऊ पाटिल, इनका भी मैं आयोजन समिति की ओर से तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और जिस ग्राउंड पर ये मैच हो रही है, स्वर्गीय हुले सिंह राणा पार्क पर, तो इसमें जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, आशीर्वाद है, वो हमारे नेता मनु दादा, इनका भी मैं आयोजन समिति की ओर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। गुड्डू की गेंद का सामना करेंगे मोनेश। खूबसूरत प्रयास यहां पर, रिवर्स स्वीप कर दिया है और 4 रन का इशारा एक बाउंस के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। मोनेश खिलाड़ी उनको शॉट
मिड विकेट तक आना पड़ा इससे पहले कि वो गेंद को कलेक्ट करके थ्रो कर पाते। एक और रन तेजी से दौड़कर चुरा लिया। स्कोर को रोटेट करते हुए यहां पर लल्ला वॉरियर्स के दोनों ही बल्लेबाज। यहां पर हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में अन्ना साहेब रंजीत जी देशमुख, अयूब दादा पठान, शिरपुर बरवाड़े नगर परिषद के नगर सेवक और इस टूर्नामेंट के आयोजक पिंटू भाऊ शिरसाट, नाना भाऊ शिरसाट। स्कोरिंग पर है हमारे मित्र सचिन शिरसाट, भैया भाऊ राजेंद्र पटेल। भाग्यशाली रहे यहां पर जीवन दान मिला है बल्लेबाज को। राहुल पटकी हुई गेंद एक बार फिर से हुक करने का प्रयास, लेकिन असफल रहे। गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। धुले 11 की ओर से यह दूसरा ओवर फेंका जा रहा है और एक और झटका यहां पर क्लीन बोल्ड। समाप्ति के बाद लल्ला वॉरियर्स का स्कोर है 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाज से आउट होने वाले सागर और अब राहुल क्लीन बोल आउट होकर वापस पवेलियन गए हैं। 10 रन में 2 विकेट गिर चुके हैं। 37 रनों का टारगेट मिला हुआ है इनको। अभी भी 27 रन बनाना शेष है 4 ओवर में, यानी कि 24 गेंदों में 27 रन बनाने हैं। 8 विकेट इनके पास है। एक रोमांचक स्थिति में पहुंचता हुआ यह मुकाबला। देखना है कि गेंदबाज हावी होते हैं बल्लेबाज पर या टेम्परामेंट बनाते हुए बल्लेबाज कामयाब होते हैं आतिशबाजी के लिए। ये तो आने वाला समय बताएगा। दोनों ही टीम अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए तैयार। राहुल वेल लेफ्ट किया, जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। कंवनजीत नए बल्लेबाज। तमनजीत पटकी हुई गेंद आ गया है, फुटवर्क का इस्तेमाल कदम ताल करते हुए, लेकिन सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई। जो बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, केवल यहां पर 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा यहां पर। यह भी काफी खूबसूरत बात है क्रिकेट की कि आपके पास अगर फुटवर्क है, कदम ताल है, तो आप बड़े शॉट में रूपांतर कर सकते हैं और टाइमिंग का परफेक्ट होना काफी जरूरी रहता है। खूबसूरत ड्राइव, बहुत ही बढ़िया कवर्स की दिशा में और उतनी ही सुंदर फील्डिंग। यहां पर काफी डीप खड़े थे और काफी अच्छा थ्रो आया। तब तक 1 रन का और इजाफा, स्ट्राइक लगातार रोटेट होते हुए। हाँ
अच्छी वापसी की है यहाँ पर धुले 11 ने। हालांकि बल्लेबाजी करते वक्त काफी स्लो स्टार्ट रहा था, केवल 36 रन बनाए हैं, 37 रनों का लक्ष्य रखा है, 37 रनों का, लेकिन मैच में एक प्रकार से वापसी होते हुए दिखाई दे रही है। पर क्रिकेट इज नॉट अ प्रेडिक्टेबल गेम, नो वन कैन से व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट ओवर। सो ये काफी उत्साह और रोमांच बढ़ा हुआ है, और आज के सभी मैचेस में काफी रोमांच हमारे दर्शक को देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही टीम के जो टॉप मोस्ट खिलाड़ी है वो 100% अपना परफॉर्मेंस देने का प्रयास यहां पर करेंगे। 37 रन के छोटे स्कोर के अंदर भी क्रिकेट में रोमांचक स्थिति आ सकती है, ये आज का खेल देखने के बाद सभी दर्शक इस बात को समझ गए होंगे, और जिनके द्वारा ये आवाज आप तक पहुंचती है वो हमारे साउंड ऑपरेटर आर के साउंड के रईस पठान, आयोजक विनायक बहुवाग, इनका भी आगमन हो चुका है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आए। मिड विकेट की दिशा में खेलने का प्रयास जरूर किया था बल्लेबाज ने। यॉर्कर गेंद नॉन स्ट्राइक एंड से काफी तेजी से दौड़ पड़े थे, बाई का इशारा, लेग बाई का अंपायर बोरसे सर द्वारा, अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। 3 ओवर फेंके जा चुके हैं, 3 ओवर की समाप्ति के बाद लल्ला वॉरियर्स का स्कोर है 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी केवल 18 गेंदें आनी शेष है। 18 गेंदों में 24 रन बनाने हैं लल्ला वॉरियर्स को, जबकि 7 विकेट उनके हाथ में है। काफी रोमांचक स्थिति में यह मैच आता हुआ, और हार और जीत के बीच का अंतर कौन सी टीम कम कर पाती है यह तो आने वाला वक्त बताएगा। एक बार फिर से सभी क्रिकेट प्रेमी दर्शकों का मैं मनपूर्वक स्वागत भी करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं, क्योंकि पिछले 4 दिनों से क्रिकेट के इस उत्सव को, महोत्सव को, इस पर्व को आपने यादगार, शानदार और जानदार बनाया है। क्षेत्र रक्षण की तारीफ में आपने तालियां भी बजाई है। एक प्रकार की ऊर्जा मिलती है सभी खिलाड़ियों को आपकी उपस्थिति से, और आप ही की वजह से ये टूर्नामेंट काफी सफल रहा है। सभी दर्शकों को एक बार मैं लुम्बिनी स्पोर्टिंग प्रतिष्ठान और तिरंगा मंडप की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। चौथा ओवर फेंके जा रहा है यहां पर धुले 11 की ओर से। गुड्डू स्पेल का दूसरा, टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर जा रहे हैं। 18 गेंदों में 24 रनों की दरकार। स्ट्राइक एंड पर इरफान सामना करेंगे गुड्डू की गेंद का। खूबसूरत शॉट, बेहतरीन, कमाल की टाइमिंग यहां पर। 6 रन का इशारा। ओहो, एक बार फिर से वन बाउंस, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। रिवर्स स्वीप का प्रयास बल्ले पर नहीं आई, गेंद गई शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में। दौड़कर 1 रन पूरा किया, स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर फेंका जा रहा है। गुड्डू अपने स्पेल का दूसरा, जबकि टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर जा रहे हैं।
हुक करने का प्रयास, गेंद गई विकेट कीपर की दिशा में। स्कोर अभी भी रुका हुआ। आता 13 रन बाकी फक्त ना. हा, एक झाला. इस गेंद को कलाई के सारे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में धकेला. काफी अच्छा थ्रो वहां पर क्षेत्र रक्षक द्वारा, सीधा विकेट कीपर के हाथों में. 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा. स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन, 3 विकेट के नुकसान पर. अभी भी अपने लक्ष्य से 12 रन दूर लल्ला वॉरियर्स. काफी तेज रफ्तार की गेंद, समझ नहीं पाए. इसी के साथ चौथे ओवर की समाप्ति. अब केवल 12 गेंदें फेंकी जाने शेष है और 12 रन बनाने हैं लल्ला वॉरियर्स को. 7 विकेट उनके हाथ में है. पिछला जो ओवर था काफी महंगा साबित हुआ. लगातार 2 गेंदों पर पहले छक्का और बाद में चौका. मिड विकेट की दिशा में दोनों ही शॉट थे. कमाल की टाइमिंग, जबरदस्त टाइमिंग का प्रदर्शन यहां पर बल्लेबाज द्वारा देखने को मिला. राहुल पवार, गेंदबाज राहुल. मंजीत है ना, नहीं दूसरा है तो मोनिश, इरफान ना. खूबसूरत शॉट और उतनी ही सफल रहे. गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर. रक्षात्मक ढंग से मिड ऑफ की दिशा में क्षेत्र रक्षक ने फील्ड कर वापस गेंद को लौटाया. स्कोर 30 रन, 3 विकेट के नुकसान पर. गेंद हवा में है मगर भाग्यशाली रहे. गैप में गेंद गिरी. 1 रन पूरा किया. नॉन स्ट्राइक गेंद से काफी तेजी से दौड़े हैं लेकिन वापस जाना पड़ेगा अपने क्रीज में. स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन. अब अपने लक्ष्य से लल्ला वॉरियर्स 6 रन दूर. नौ गेंद फेंकी जानी शेष है. 6 रन बनाने हैं लल्ला वॉरियर्स को. खूबसूरत शॉट, बेहतरीन शॉट, ग्राउंड से लगता हुआ मिस फील्ड और एक और चौका यहां पर मिलेगा. स्कोर 36 रन लेवल. अब केवल औपचारिकता रह गई. 1 रन बाकी है यहां पर. टॉस जीतकर और इसी के साथ ये मैच वाइड करार दिया आखिरी गेंद को और 37 रन के साथ लल्ला वॉरियर्स ने ये मैच जीत लिया है. धुलिया 11 ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी की थी. 6 ओवर के समाप्ति के बाद 36 रन बनाए थे. 37 रनों का लक्ष्य रखा था और बड़ी आसानी के साथ ये मैच लल्ला वॉरियर्स ने जीत लिया है.